Hello, Joe. Let's see the question. In a DC motor, induced EMF will be maximum. Option A, when motor starts rotating. Option B, when speed of motor increases. Option C, when motor is switched off. And option D, when motor takes maximum speed. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is how induced EMF is there in DC मोटर। तो डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ आया कहाँ से, है ना। अगर ये पता चल जाएगा तो डेफिनेटली हमें ये भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कब होगा। तो आपको मोटर के बारे में पता है, तो मोटर इज अ कौन सी मोटर, डीसी मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ये कैसे होता है, तो आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक मैग्नेट रखा होता है और मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या रख देते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं। उस करंट कैरिंग कंडक्टर में बेटा क्या लगता है, ये इसमें करंट जा रहा है। उस करंट कैरिंग कंडक्टर में ये इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो इस पर इनवर्ट और इस पर आउटवर्ट फोर्स लगता है, तो ये क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। तो यही हमारे मोटर का क्या है, प्रिंसिपल है। तो बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो व्हेन कॉइल ऑफ मोटर rotates within magnetic field, then flux linked with the coil keeps on changing। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको। अभी आप देखिए, अभी इससे कुछ लाइंस पास हो रही होंगी, ओके, लेकिन जब ये रोटेट होगा तो यही नंबर ऑफ लाइंस क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, जो इसके फ्लक्स को क्या कर रही होंगी, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होंगी। एंड बाय फैराडेज लॉ and we can say the Lenz law also, an induced EMF will be there which is in opposite direction to applied voltage। ऑब्वियसली अप्लाइड वोल्टेज के किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट, किससे, बाय लेंज लॉ। अब पॉइंट इज दिस कि ये मैक्सिमम कब होगा। तो अब आप इतना तो पता चलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आ रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है उस कॉइल के रोटेट होने से, है ना। तो वी नो दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपने जनरेटर कॉन्सेप्ट सीखा, इंड्यूस्ड ईएमएफ in rotating coil placed in magnetic field। ये हमारा क्या था, ये हमारा था E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। शायद आपको ये याद हो। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंटली ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ओमेगा। ओमेगा क्या, आपकी स्पीड ऑफ कॉइल और जिसे हम क्या कह देते हैं, मोटर की स्पीड। तो मोटर की स्पीड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता होगा। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो क्रिएट हो रहा है वो मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो आपकी व्हेन मोटर टेक्स मैक्सिमम स्पीड, ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब मोटर जब स्टार्ट होगी तब वो मैक्सिमम स्पीड नहीं लेगी, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हेन स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजिंग, अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की अमाउंट बढ़ रही होगी, ओके, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगी क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो वो मैक्सिमम स्टेट पर पहुंची
नहीं है, इसलिए बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। व्हेन मोटर इज स्विच्ड ऑफ, और मोटर अगर स्विच ऑफ कर दी जाएगी तो ऑब्वियसली वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं होगी, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो ओनली कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.